राधे कृष्ण। कई बार हम कुछ पाना चाहते हैं तो भगवान से अनेकों प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं तो हम और अपने कर्मों को प्रबल करना शुरू कर देते हैं। अनेकों व्रत रखते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कहीं ना कहीं भगवान को मजबूर कर देते हैं कि आपको ये देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा। तो जब हम इतने ज़्यादा कर्म करते हैं और भगवान को मजबूर कर देते हैं तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं और हमें वो दे देते हैं जिसके लिए हम बार बार प्रार्थना और अनेकों प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिल जाती है चीज़ें हमें, तो भी हमें खुशी नहीं होती। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कोई पोजीशन हो सकती है, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो सकती है। जब मिल जाती है तब तो हम बहुत खुश होते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली और जो हमें चाहिए था वो हमें दे दिया। लेकिन बहुत ही जल्दी वो खुशी हमारी फीकी पड़ जाती है और हमें उस चीज़ को पाने की अब वैसी खुशी नहीं होती और उल्टा हम ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को पाकर। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? ये होता इसीलिए है कि जब आपने किसी चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने आपको नहीं दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि वो पाकर आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपने फिर भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और आपने भगवान को मजबूर किया अनेकों व्रत करके, अनेकों जप तप करके, मन्नतें मांग के। तो भगवान ने देखा कि आप इतना ज़्यादा आतुर हैं तो चलिए ठीक है, आपको जो चाहिए दे देते हैं। जो आपको भगवान ना समझा सके वो आपको समय समझाएगा और भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो आपके लिए सही नहीं था उसे अगर आप पा भी लेंगे अपनी ज़िद के बल पर, अपने व्रत के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, तो भी उसकी पाने की आपको खुशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें कभी भी कोई भी व्रत, कोई भी जप, कोई भी तपस्या कुछ पाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने भगवान पर विश्वास है तो केवल हर व्रत के पहले, हर जप के पहले, हर तपस्या के पहले एक ही बात कहनी चाहिए, भगवान हम आप पर विश्वास करते हैं, आप जो कुछ भी हमें देंगे अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो हमारी आपसे कोई इच्छा नहीं है, हमारी आपसे कोई मांग नहीं है, बस आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए, आपका साथ बना रहे, यही हमारे जीवन में सौभाग्य की बात है। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, इस तरीके से व्रत तप जप करेंगे तो भगवान आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है और उसे पाके आपको खुशी मिलेगी जो फॉरएवर होगी, फॉरएवर होगी, फॉरएवर होगी। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप गॉड से प्रार्थना करें और वो आपको ना मिले तो आप ज़िद पे मत अड़ जाया कीजिए कि वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। आप गॉड के सिग्नल्स को समझिए कि वो आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आपको नहीं मिला। प्लीज़ अपनी खुशियों के लिए गॉड पर बिलीव कीजिए और जो आपको गॉड देते हैं उसी से खुश रहिए, क्योंकि वही आपके लिए सही है। तो गॉड पर बिलीव रखिए और कभी भी कोई भी व्रत तप जप इच्छाओं के लिए मत किया कीजिए, अपनी ज़िद को पूर्ण करवाने के लिए मत किया कीजिए। बस बिना इच्छा के अपने कर्म करने की इच्छा से, अपना कर्तव्य समझते हुए हर यज्ञ, हर जप, हर व्रत, हर तपस्या को किया कीजिए और सभी तपस्या, सभी व्रत जप के वक्त भगवान से एक ही प्रार्थना किया कीजिए, भगवान वी बिलीव इन यू, हम आप पर विश्वास करते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। हमारे ये सारा का सारा जीवन और हम स्वयं आप ही के हैं, तो आप ही देखिए कि क्या उचित है हमारे लिए। जब ऐसी प्रार्थना होगी तो गॉड की विशेष कृपा बरसेगी और आपके जीवन में खुशियाँ सदा 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 ही बनी रहेगी। काइंडली बिलीव इन गॉड। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।